शाओले का मैसेज आया, ठीक है, मैं मजाक नहीं कर रही। कल सुबह मिलते हैं। शेन युआन ने तुरंत रिप्लाई किया, ठीक है, फिर कल मुझे लेने आ जाना। और हाँ, वक्त और जगह की बात कल ही करेंगे। शाओले ने मैसेज देखा और तुरंत मान गई, ओके। मैसेज भेजने के बाद शेन युआन ने खुद से कहा, ये लड़की तो अब मेरी ही लाइनें चुरा रही है। इसके बाद मंगलू का मैसेज टपका, डैडी आप एक्सरसाइज करने कब आ रहे हो? शेन युआन ने जवाब दिया, परसों। फिर लॉन्गजिंग हान का मैसेज आया, आप मिलने कब आएंगे? उसने वापस मैसेज किया, मैं थोड़ा बिजी हूँ, मिलने का टाइम बाद में फिक्स करेंगे। उसने मन ही मन सोचा, पिछली बार जब वो लिटिल ड्रैगन गर्ल दस्तावेज देने आई थी तो मैंने वादा किया था कि इस हफ्ते मिलूंगा। मैं तो लगभग भूल ही गया था। जवाब पाकर जिंगहान का दिल जैसे सुन्न पड़ गया। उसने बस धीरे से पुकारा, शेन युआन। वो गिरते हुए पीले पत्तों वाले रास्ते पर रुक गई। उसका दिल बहुत भारी था और उसने बस वापस मैसेज किया, ओके। इधर शेन युआन की तरफ चेन ना ने अचानक पूछ लिया, शेन युआन तुम्हारा जन्मदिन आने वाला है, क्या कोई प्लान है? उसने मन ही मन सोचा, शेन युआन के पास यकीनन दूसरी औरतें हैं, पता नहीं मुझे उसके साथ रहने का मौका मिलेगा या नहीं। लेकिन शेन युआन मुस्कुराया और बोला, तुम्हारे साथ बिताऊंगा, चलो कहीं ट्रिप पर चलते हैं। चेन ना की आंखें चमक उठी, सच में? यह तो बहुत अच्छा है। शेन युआन ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया और प्यार से कहा, बिल्कुल नाना, तुम्हारी खुशबू कितनी अच्छी है, क्यों न हम? ये सुनकर वो शर्मा गई और बोली, क्या हमने अभी नहीं किया था? शेन युआन ने उसके होठों को चूमते हुए कहा, एक बार काफी नहीं है, मेरा मन करता है कि मैं तुम्हारे साथ 24 घंटे रहूं। और फिर दोनों के बीच एक और दौर शुरू हो गया। इसके बाद शेन युआन को पता भी नहीं चला और वो गहरी नींद में सो गया। सपने में उसके हरम की लड़कियां दिखने लगीं। तुम लड़कियां पहले जाओ, बड़ी बहन होने के नाते मैं इंतजार कर सकती हूँ। शेन युआन बोला, मैं मेन रूम हूँ, इसलिए मैं पहले जा रहा हूँ। फिर आवाजें आईं, नन्हे डोगू स्थिर रहो। क्या शेन युआन को ये पसंद है? ये ड्रेस कैसी है? क्या आप वाकई मुझे उनके बाद रखना चाहते हैं? जीजाजी, मुझे उम्मीद है कि आप मुझे नापसंद नहीं करेंगे। शेन युआन, इस बार हम कौन सा सीन कर रहे हैं? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और तैयार भी। शेन युआन, प्लीज थोड़ा धीरे। आखिर में शाओले की तस्वीर आई जिसमें वो 2 नाविक वाली ड्रेस में आंख मारते हुए कह रही थी, एक चुन लो, तुम क्या चाहते हो कि मैं क्या पहनूं? शेन युआन अचानक हड़बड़ाकर जाग गया। वो सिर पकड़कर बैठ गया और बुदबुदाया, धिक्कार है, आखिर मैं क्या सोच रहा हूँ? क्या ऐसा हरम कभी मुमकिन भी है? मैं भी क्या क्या सोच लेता हूँ। तभी चेन न बोल पड़ी, तुम रात को क्या सपना देख रहे थे? मैंने तुम्हें नींद में बात करते सुना। शेन युआन ने शक से पूछा, मैं नींद में बोल रहा था? मैंने क्या कहा? चेन मुस्कुराई, मुझे साफ सुनाई नहीं दिया, बस ऐसा लग रहा था जैसे तुम कुछ लोगों के नाम ले रहे हो। शेन युआन घबरा गया, शायद कंपनी की वजह से है, गर्मी बढ़ गई है। उसने सोचा, शुक्र है ये नाना थी, अगर टीचर ली या सुशुई होती तो बहुत मुश्किल हो जाती। बाहर मेज पर खाना लग चुका था और तभी शिन्यू की आवाज गूंजती है, जीजाजी आइए नाश्ता कर लीजिए। जैसे ही चेन युआन की बहन की नज़र मेज पर सजे हुए उस शाही नाश्ते पर पड़ी, वो एकदम ताज्जुब से चिल्ला उठी, इतना सारा खाना? शिनवू, तुम तो बड़ी धोखेबाज निकली। जब तुम मेरे साथ रहती थी तब तो मुझे इसका आधा ट्रीटमेंट भी नहीं मिलता था जो आज मेरे भाई को मिल रहा है। शिनवू ये सुनकर थोड़ी झेप गई और शर्माते हुए जवाब दिया, अरे मम्मी पापा दोनों बहुत कम खाते हैं ना, तो ज्यादा बनाना बहुत भारी पड़ जाता था। ये सुनकर चेन युआन की बहन मस्ती भरे अंदाज में शिन्यू के पीछे दुबक गई और खिलखिलाकर हंसते हुए बोली, देख लो, तुम जिससे सबसे ज्यादा प्यार करती हो वो तो मैं हूं, पर आखिर में तुमने चुनाव ही गलत किया। शिन्यू उसकी इस बात पर कुछ नहीं बोली, बस एक प्यारी सी मुस्कान देकर रह गई। तभी सब लोग मेज पर बैठ गए। चेन्ना ने अपनी चमकती मुस्कान के साथ कहा, जल्दी से इसे चखो और बताओ कि मेरी बहन का कुकिंग टैलेंट कैसा है। चेन युआन ने सूप का कटोरा उठाया, एक बड़ा घूंट भरा और मुस्कुराते हुए बोला, हूँ, मान गया, ये तो बहुत टैलेंटेड है, अब तो लगभग तुम्हारे बराबर ही पहुंच गई है। शिन्यू ये तारीफ सुनकर एकदम गुलाबी पड़ गई और धीरे से बोली, शुक्रिया जीजाजी। पर उसके चेहरे का वो शर्माना और वो एक एक छोटा सा भाव चेन युआन की पैनी नजरों से छिप नहीं सका। वहीं दूसरी तरफ चेन न को भी कुछ दाल में काला लगा। उसने मन ही मन सोचा, चेन युआन ने बस इसकी जरा सी तारीफ की और ये अभी से इतना ज्यादा ब्लश करने लगी। क्या ये दोनों सच में एक दूसरे से इतने कटे कटे रहते हैं या बात कुछ और है? वक्त बीतता गया और नाश्ते के बाद शिन्यू बर्तन धोने लगी। तभी चेन्ना उसके पास आई और पूछने लगी, शिन्यू, तुम और चेन युआन इतने समय से साथ हो, पर मुझे लगता है कि तुम अभी तक खुलकर बात नहीं कर पाती। क्या तुम यहाँ सेट नहीं हो पा रही या उनसे तालमेल बिठाना मुश्किल लग रहा है? शिन्यू एकदम से उलझन में पड़ गई और बोली, अरे नहीं दीदी, वो मेरे साथ बहुत अच्छे हैं, शायद मुझे बस अभी यहाँ की आदत नहीं हुई है। चेन ना ने मुस्कुराते हुए उसे समझाया कि चेन युआन बहुत मजाकिया हैं और जैसे जैसे तुम उनके साथ वक्त बिताओगी उन्हें बेहतर समझोगी।
शिन्यू ने राहत की सांस ली और मन ही मन सोचा, मुझे लगा दीदी को पता चल गया कि मैं उन्हें पसंद करती हूँ, पर शुक्र है उन्होंने गलत समझा। चेन ना ने फिर कहा, चेन युआन का बर्थडे आ रहा है, उन्हें कोई छोटा सा गिफ्ट देना और उनसे बातें करना, इससे तुम उन्हें बेहतर जानोगी। शिन्यू मन ही मन बेचैन हो गई और सोचने लगी, दीदी तो मुझे करीब जाने को कह रही हैं, पर मैं जितना करीब जाऊंगी क्या वो सच में सही होगा। वक्त तेजी से बीतता गया और नाश्ते के बाद चेन युआन मीटिंग पॉइंट पर पहुंच गया। तभी शियाओलाई एकदम सज धज कर अंदर से बाहर आती है। उसकी खूबसूरती और उसकी जबरदस्त फिगर को देखकर वहां पास में खड़ा एक मोटा आदमी उसकी तरफ खिंचा चला आता है। वो उसके पास पहुंचता है और बात शुरू करने की कोशिश करते हुए कहता है, सुंदर लड़की, कहाँ जा रही हो? कहो तो मैं तुम्हारे घर छोड़ने तक का इंतजार करूं? शियाओलाई ने उसे देखा और सीधे पूछा, मुझे अपनी गाड़ी में छोड़ोगे? पहले ये बताओ कि तुमने ये कार कितने में खरीदी है? वो मोटा आदमी बड़े गर्व से और आत्मविश्वास के साथ बोला, ज्यादा महंगी नहीं है, बस 2-3 लाख की है। उसकी बात सुनते ही शियाओलाई ने बिना किसी झिझक के सीधे मुंह पर बोल दिया, सिर्फ 2-3 लाख? ये तो बहुत सस्ती है, मैं इतनी सस्ती गाड़ी में नहीं बैठ सकती। ये सुनकर वो आदमी गुस्से से लाल पीला हो गया और चिल्लाकर बोला, क्या तुमने टिकटॉक और रील्स कुछ ज्यादा ही देख ली हैं? क्या तुम्हें सच में लगता है कि हर किसी के पास मर्सिडीज बेंज होती है? शियाओलाई ने बड़े बेरुखी और ठंडे अंदाज में जवाब दिया, सॉरी, पर मेरा बॉयफ्रेंड मर्सिडीज बेंज क्लास चलाता है। वो कार भी बहुत महंगी नहीं है, बस 3-4 करोड़ की है। इतना कहकर वो सीधे चेन युआन की कार की तरफ बढ़ गई, दरवाजा खोला और बैठते ही शिकायत करने लगी, तुमने कार स्कूल के गेट के सामने क्यों नहीं पार्क की? तुमने मुझे थोड़ा रौब झाड़ने का मौका ही नहीं दिया। चेन युआन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या अभी तुम वही नहीं कर रही थी? शियाओलाई ने थोड़ा मुंह बनाते हुए कहा, उतना काफी नहीं था। असली मजा तो तब आता है जब स्कूल के गेट पर सब देख रहे हों, खासकर जब छुट्टी का समय हो और सबसे ज्यादा भीड़ हो, तब असली तसल्ली मिलती है। चेन युआन उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, अगर तुम सच में ऐसा चाहती हो तो बेहतर होगा कि पहले वाले स्टेप्स जल्दी पूरे करो। शियाओलाई ने शर्माते हुए जवाब दिया, तुम बहुत बुरे हो, सुबह से रात तक बस मुझे परेशान ही करते रहते हो। फिर उसने पूछा, तो क्या हम अभी होटल चलें आगे की फॉर्मेलिटी पूरी करने? चेन युआन ने पलटकर पूछा, क्या बात है? क्या तुम मुझसे ज्यादा जल्दी में हो? शियाओलाई ने कहा, हाँ, क्या ये सही नहीं है? पर पहले ये बताओ कि हम अभी जा कहाँ रहे हैं? चेन युआन ने जवाब दिया, मेरे साथ चलो, कुछ काम करना है। ये पूरा नज़ारा जिंग हान की आंखों के सामने था। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी छा गई। उसने धीरे से पुकारा, चेन युआन। उसके छोटे छोटे हाथों ने अपनी स्कर्ट को कसकर पकड़ लिया था। वो मन ही मन सोचने लगी, क्या मैं सच में इतनी मामूली हूँ? यहाँ तक कि शियाओलाई के साथ भी मुझसे बेहतर बर्ताव हो रहा है, आखिर किस आधार पर? दूसरी तरफ शियाओलाई ने अपनी अदाएं दिखाने के बाद थोड़ा शांत होते हुए कहा, ठीक है। चेन युआन थोड़ा उलझन में था। उसने कहा, अभी तो तुमने ठीक से एक शब्द भी नहीं कहा, और रुक गई। शियाओलाई ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, अगर हम बैंक जा रहे हैं तो आज के फायदे बस यहीं तक हैं। अब अपना पूरा ध्यान ड्राइविंग पर लगाओ। चेन युआन मन ही मन मुस्कुराया। उसे समझ आ गया कि ये लड़की अब खुद कमान संभालना चाहती है। शियाओलाई ने फिर पूछा, तुम बैंक में क्या करने जा रहे हो? चेन युआन ने कहा, अपना पर्सनल अकाउंट खुलवाना है। शियाओलाई को ताज्जुब हुआ। उसने फिर पूछा, पर्सनल अकाउंट? तुम्हारे पास आखिर असल में कितना पैसा है? चेन युआन ने बड़े आराम से जवाब दिया, लगभग उतना ही जितना बड़े बिजनेस टाइक्यून्स के पास होता है। शियाओलाई को उसकी बात पर जरा भी यकीन नहीं हुआ। वो बोली, बकवास, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूं जो तुम्हारी इन बातों पर भरोसा कर लूं। तभी चेन युआन ने हाथ बढ़ाकर उसे करीब खींच लिया। शियाओलाई ने पूछा, क्या हुआ? चेन युआन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं उतना अमीर नहीं होता तो तुम मुझे डेट नहीं करती?